अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आप अटेंडेंस लगा लें आप लोग, जो जो भी आया हुआ है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा, आज अभी शुरू करने से पहले बल्कि आज हमारा घंटे का ही लेक्चर होता है, इसको देख लेते हैं हम। अच्छा, कल ना मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक की थी, उनको मैं खोल लेता हूँ। कुछ गिग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मैं उनको शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। मैं बल्कि दो तीन जो मुझे गिग्स अच्छे लगे थे मैं उनको शेयर कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी, वेल रिसर्च्ड, और डिस्क्रिप्शन भी उस हिसाब से उन्होंने डाली हुई है। नज़र आ रहा है कि उन्होंने गिग के ऊपर मेहनत की हुई है। अभी शेयर हो गई है वीडियो, अभी आप शायद नज़र आ जाए। स्लो आ रही है। चलें। अच्छा, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, उनमें डिस्कस कर दूंगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें सही की हैं। अ, अच्छा, बाकी असाइनमेंट्स आप लोग कर लें, जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। ये लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, एक ये गिग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें ना मुझे बस एक चीज़ में इतराज़ है कि आपने ना काले ग्लासेस पहने हुए। काले ग्लासेस जो है ना वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देते, बड़ी शेडी सा आप कह लें कि लुक देते हैं। इनकी देखें गिग इमेज भी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। हर चीज़ रीडेबल है, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं उस सारी सर्विसेज को इन्होंने लिखा हुआ है। इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम, इंस्टॉल, अब वैसे टाइटल से शुरू करता हूँ मैं। आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस, सेटअप थीम्स एंड प्लगइन्स इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कैटेगरी देखें, वो भी प्रोग्रामिंग टेक वर्डप्रेस डब्ल्यूपी इंस्टॉलेशन सेटअप। तो जो कैटेगरी थी उसी के हिसाब से इन्होंने अपना गिग बनाया। और अगर इनका गिग इमेज देखेंगे तो गिग इमेज को देख के मुझे इनकी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल थीम, प्लग इन, इम्पोर्ट डेमो, फुल कस्टमाइज साइट विद एलिमेंटर। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर चीज़ की रीडेबिलिटी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, जो कंट्रास्ट है वो भी अच्छा है, इमेज अच्छी है। फिर आगे जो दो इन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं। आप अपनी जो सैम्पल वर्क है ना, अगर आपने कुछ बनाया हुआ है, बल्कि आपको अगर डेमो इंस्टॉल करना आता है तो डिफरेंट वेबसाइट के डेमो सेटअप करके उसका ब्रांडिंग वगैरह चेंज करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा आ जाता है ना आपकी गिग के ऊपर क्लिक कर भी देता है, तो वो फिर आप उसको बिलीवेबिलिटी के लिए बढ़ जाता है, वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है अगर आपने ज़्यादा काम किया हुआ होगा। ठीक है, अगर आपके इनकी डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन में भी वो जिस तरह मैंने बताया था उन्होंने उसी तरह उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। और रीडेबिलिटी इनकी बहुत, मतलब देख के रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से देखनी है वो मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इनके अगर मैं चला जाऊँ कीवर्ड्स पे, टैग्स पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं गिग की रैंकिंग के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हेल्प, कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस टेम्पलेट, इंस्टॉल, तो जो भी इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करेगा वहाँ पे इनकी ये रैंक हो रही होगी। और पैकेजेस भी इन्होंने ठीक रीजनेबल रेट्स पे बनाए हैं, ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो सिंपल इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस की, ये 15 हार्डली 15 मिनट लेती है। अगर आप कर लेते हैं तो 15 मिनट भी बहुत
ज़्यादा हैं। ये मतलब आपने खाली इंस्टॉलेशन करनी है, क्लिक्स करने हैं, उसकी क्रेडेंशियल्स लेनी है आपने, जो भी आपका क्लाइंट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी उन्होंने गिग बनाई थी, ठीक है। एक और गिग थी उबैदुल्ला की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गिग थी उनकी। अच्छा, बाकी सारी देखें, बाकी सारी चीज़ें इनकी जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन फट नहीं रही, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। ये गिग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा मसला है ना, वो ये है कि जो वर्डप्रेस आप बिजनेस वेबसाइट तो कह रहे हैं, लेकिन नीचे ना आपने इस तरह की चीज़ें नहीं डाली कि मैं आप कह लें कि कॉर्पोरेट के लिए वेबसाइट बना दूंगा, मैं आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दूंगा, मैं स्कूल की वेबसाइट बना दूंगा, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट्स है ना, जो आप सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस की प्रोडक्ट्स ये वाली हैं, ठीक है। तो अब फर्क क्या है कि यहाँ पे जो इस गिग पे आएगा ना, इंस्टॉल वर्डप्रेस सेटअप थीम एंड प्लगइन, अब वो यही वाली सर्विस को सर्च कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये मैंने ऑन किया हुआ है, इस वजह से आवाज़ शायद मसला कर रही हो, तो बंद कर देता हूँ। अटेंडेंस शो नहीं हो रही। चलो मैं अटेंडेंस का लिंक अभी देता हूँ आपको, इस पर डिस्कस कर लो। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो इस गिग पे आएगा ना, उसको पता होगा सारी चीज़ों का कि उसको पता होगा उसने क्या करवाना है। जो आपकी गिग पे आएगा ना, हो सकता है उसको वर्डप्रेस का नहीं पता हो। अगर आप जा रहे हैं इस तरह के कि मैं आपको बिजनेस वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है, तो आप हो सकता है उसको वर्डप्रेस का भी ना पता हो, ठीक है। वो चाह रहा हो, जिस तरह कोई स्कूल का ओनर है, वो चाह रहा हो कि मेरी स्कूल की इंट्रोडक्टरी वेबसाइट बन जाए, और वो मैं उसको फाइवर पे किसी से बनवा लूँ, ठीक है। या इस तरह हो सकता है कि कोई आर्टिस्ट हो, उसने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवानी हो बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आपके कीवर्ड्स ना उसको टारगेट, आपके क्लाइंट को टारगेट करेंगे, आपकी नीश को टारगेट करने चाहिए, ठीक है। वैसे ये काफी अच्छी किक है, ठीक है, इस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा होगा। लेकिन ये जो टारगेट है ना, ये दो तरह की निशेस को कर रही है। एक वो जिनको पहले से पता है उनको क्या करना है, ठीक है, मतलब किस चीज से वेबसाइट बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या कुछ करना है, ठीक है। एक दूसरी, आप दोनों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस होल्डर्स को भी टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने बस वेबसाइट बनानी है, वन ऑफ प्रोजेक्ट होगा उनका और वो चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे उनकी आपकी गिग बहुत अच्छी है। मुझे खास तौर पे जो आपका गिग इमेज है वो काफी अच्छा लगा था। अच्छा, गिग इमेज सारों ने एक एक गिग इमेज ही लगाई है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने क्या कहते हैं डेमो वर्क की इमेजेस भी शेयर की हैं। आप जब तक डेमो वर्क की इमेजेस शेयर नहीं ना करते, तब तक आपकी बिलीवेबिलिटी नहीं रहती, आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ। तो अगर आप यहाँ पे अपने डेमो वर्क को अपलोड कर दें, तो काफी अच्छा इंप्रेशन डालेगा आपके क्लाइंट के ऊपर भी, ठीक है। बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कमाल लिखी हुई है आपने, और टैग्स भी आपके काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। अच्छा, ये एक टैग शो नहीं हो रहा आपके पास, आपका ना तो, और ये आपने जिस तरह से ऑनलाइन शॉप, आप ई कॉमर्स के लिए अलग गिग बना लें, क्योंकि 7 गिग्स होते हैं आपके पास, तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं, एक अलग गिग बना लें अगर ई कॉमर्स का, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन शॉप वगैरह जिसमें बनानी है, ठीक है, इसको आप खाली बिजनेस वेबसाइट के लिए रखें, ठीक है। और आपने 4 टैग्स डाले हुए हैं, एक हो सकता है आपका नजर ना आ रहा हो, कुछ टैग्स होते हैं जिनके लिए ना आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो देख लें कौन सा टैग है जो नहीं आ रहा, उस टैग को बदल लें। अच्छा, ये दोनों ना मैं आपके साथ फेसबुक पे शेयर कर दूं, स्लैक पे शेयर कर दूं, स्लैक पे शेयर कर देता हूँ, आप इन दोनों को देख लें, आप इन दोनों को एज ए रेफरेंस रखें अपने पास। और भी काफ़ी अच्छे गिग्स थे, ये दोनों मुझे वैसे काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, दूसरा, ये कुछ ऐसे गिग्स थे जिनको देख के लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने मेहनत की हुई है, ठीक है। तो जब तक आप अपने गिग पे मेहनत नहीं करेंगे, तब आप क्लाइंट को ये कैसे बताएंगे कि भाई मैं तुम्हारे जो प्रोजेक्ट है उस पर मेहनत करूंगा, या तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं अच्छा बनाऊंगा। तो अगर गिग पे एक दफा मेहनत कर लें, तो प्रोजेक्ट लेने में आसानी होगी। बगैर मेहनत किए हुए जो गिग्स होते हैं ना, वो नजर आ जाते हैं कि अजीब सी उनकी कह लें कि गिग इमेज होता है अजीब सा, बाकी सारा कुछ होता है। फेसबुक भी खोल लूँ उधर से।
अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये किसी ने अर्निंग रिकॉर्ड शेयर किया है। अ, अच्छा, आप ना अर्निंग रिकॉर्ड जो एक एक प्रोजेक्ट है ना उसका शेयर कर दें। आप बेशक ऑर्डर जो आईडी है उसको ब्लर कर दें, आप ऑर्डर रिकॉर्ड शेयर कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। हम इस पे बाद में बात कर लेंगे, अगर फेसबुक पे देख लें। ये लिंक वैसे पिन हुआ हुआ है अनाउंसमेंट में, आप जाके इसको देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, नीचे आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी ने अच्छा सर, आप मेरे किसी भी वेबसाइट में रिकमेंड नहीं करते, काइंडली कमेंट और मिस्टेक भी बता दें। चलें, मैं देख लेता हूँ, मुझे लगा नहीं होगा कोई मिस्टेक, तो इसलिए बल्कि क्लासरूम ये खुली हुई है। आपकी असाइनमेंट, मैं सारों पे कुछ ना कुछ कमेंट किए हैं। अच्छा, ये आपकी ना मैंने डिस्कस कर ली थी गिग, इसलिए मैंने कमेंट नहीं किए। मैंने खैर में क्लास में डिस्कस की थी हमने, तो इसलिए मैंने इस पे कमेंट नहीं किया था। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पे कॉल टू, अगर याद ना हो तो मैंने आपको एक बात ये कही थी, कॉल टू एक्शन लगा लें। उसके बाद ये मैंने आपसे कहा था, आपने सही कर लिया, बल्कि पहले इसमें कुछ मसला था, रीडेबिलिटी सी कम थी। अच्छा, अभी भी ना मुझे लग रहा है कि इसमें टेक्स्ट ज्यादा है और बाकी चीजें कम है। अगर मैं इसको एज ए लोगो ले लूँ फिर तो ठीक है। हाँ, इमेज सही है आपका, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कोई आपकी अगर पेजेस वगैरह हैं जिनको आप मैनेज कर रही हैं, उनके एनालिटिक्स की स्क्रीन अगर यहाँ पे शेयर कर देना तो वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है। बाकी आपकी गिग अच्छी है। मैं इस कह लें आप जो आपकी फील्ड है इसके बारे में इतना कुछ कह नहीं सकता, जो कुछ दूसरी फील्ड होती है। बाकी आपने हाईलाइटिंग यार ज़्यादा ही की हुई है आपने। मतलब अब ये वाई मी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी थोड़ी चीज़ हाईलाइट कर लें, अब मतलब ये सारा हाईलाइट कर लें फिर हाईलाइटिंग का फायदा तो नहीं है ना। तो थोड़ा थोड़ी चीज़ें हाईलाइट करें ताकि वो रीडेबिलिटी उससे इम्प्रूव हो जाए। बाकी आपकी गिग अच्छी थी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था गिग को क्लास में। अच्छा, आपकी और गिग्स भी हैं? अच्छा, एक ही gig है, ठीक है। अच्छा, और गिग्स भी बना लें, कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी बना लें। ये जो फनल्स होती है ना, मार्केटिंग फनल्स, इनके लिए मतलब जिसने फेसबुक का पेज बनाता है कोई, तो उसको फेसबुक के पेज अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है तो उसको लैंडिंग पेज भी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लैंडिंग पेज भी आप देख लें कि अगर आपने बनाना है तो लैंडिंग पेज का गिग तो वो भी बना लें। वो काफ़ी इसके साथ फेसबुक के पेज के साथ काफ़ी कह लें अच्छा चल जाता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, मैं खोलता हूँ फ्रीलांसर, कल का शायद लॉगिन नहीं हुआ हो, और हम फाइवर भी खोल लेते हैं।
अच्छा, अम, और स्लैक पे मैं समरी भी लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ। कल किसी का मसला आ रहा था कि उनका ना व्यू इस तरह का आ रहा था। मैं इसको अगर जूम आउट करूँ, सॉरी जूम इन करूँ, हाँ इस तरह से आ रहा था। तो अगर आप इसको उसको यहाँ से ये करें, मैनेज सेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा गिग के बाकी सारे जो भी चीजें होंगी। अच्छा, यहाँ से आप हम देखते हैं बाय रिक्वेस्ट। अब मैंने गिग बड़ा अजीब सा बनाया था, उसके ऊपर भी बाय रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और हाँ, बाय रिक्वेस्ट होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से हमने देखा था ना फ्रीलांसर में काम होता है, फ्रीलांसर में काम किस तरह से होता है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है और फिर आप उसके ऊपर बिड करते हैं, ठीक है। बिड करने का मतलब होता है आप उसको बताते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो नहीं बताएंगे ऑब्वियसली क्योंकि आप बिड करें, मैं ये काम कर सकता हूँ और कितने टाइम में इस काम को करूंगा मैं और इसके कितने पैसे लूंगा, ये होती है बिड। और मैं कितना कैपेबल हूँ इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का काम आप फाइवर के ऊपर भी कर सकते हैं। फाइवर में प्राइमरीली जो गिग्स होते हैं उनके स्किल से रेलिवेंट आपको बाय रिक्वेस्ट आती है। बाय रिक्वेस्ट कहाँ से आ सकती है, आप मोर के ऊपर जाएंगे, मोर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट का बटन है, बाय रिक्वेस्ट के बटन को क्लिक करें तो आपके ऊपर किसी किसी के पास ज्यादा बिड्स आ रही होती हैं, किसी के पास कम बिड्स आ रही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी कितने स्किल्स के साथ मैच कर रही है और वो स्किल से रिलेटेड आप कह लें कि गिग्स आती हैं आपके पास, जो इसने इस बंदे ने टैग किया होगा ना उससे रिलेटेड इसको गिग आ रही होंगी, ठीक है। हम फ्रीलांसर को भी लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन रोकता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड मैंने लिखे हुए थे इसलिए। अच्छा जी, लॉगिन हो गया। प्रोजेक्ट, अच्छा स्क्रीन ऑन कर दूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है व्हाट इज ए लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज अगर आप देखें तो मार्केटिंग फनल में क्या होता है, आप एक ऐड चलाते हैं, ठीक है। ऐड के अंदर ऐड के नीचे ना कोई एड्रेस होता है वेब का। तो यूजुअली लैंडिंग पेज का काम होता है तो कोई काम करवाना, ठीक है। या तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उस लैंडिंग पेज पे, या आप साइन अप करवाते हैं, या आप अगर कोई आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लैंडिंग पेज है तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराएंगे। अगर कोई स्टोर का लैंडिंग पेज है तो स्टोर के लैंडिंग पेज में क्या होगा कि आप उसको स्टोर के ऊपर लेके जाएंगे। तो लैंडिंग पेज असल में कह लें कि सिंगल पेज चीज कोई चीज आप वेबसाइट होती है जिसमें आप कोई फंक्शन करवा रहे होते हैं परफॉर्म। अच्छा, लैंडिंग पेज इज थिंक फ्रंट फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट है। अच्छा, ये काफी लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको, ये फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट नहीं होती लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज जो होती है ना यूजुअली सिंगल पेज ही होता है, ठीक है। सिंगल पेज का मतलब है कि एक पेज वेबसाइट होती है। अब
लैंडिंग पेज एग्जांपल मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। हम्म, मेरे पास वैसे पड़े भी थे। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी रियल एस्टेट का लैंडिंग पेज होगा ना, तो अब रियल एस्टेट वाले को अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो लैंडिंग पेज पे इन्फॉर्मेशन होगी कि अच्छा ये लैंडिंग पेज इन्फॉर्मेशन है, ये सारा ये तो लिखा हुआ आर्टिकल कि लैंडिंग पेज होते किस किस तरह के हैं, क्यों चाहिए होते हैं हमें लैंडिंग पेज। ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर लूंगा। मैं एक दो लैंडिंग पेज दिखा दूं डायरेक्टली। और अच्छा ये शॉपिफाई का अपना लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब ये देखें, इसको अगर आपको नजर आ रहा हो, जूम कर देता हूँ। अच्छा अब लैंडिंग पेज में होता क्या है, लैंडिंग शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट है एक, ठीक है। उस वेबसाइट में क्या होता है कि वो शॉपिफाई की सारी डिटेल्स वगैरह होंगी। लेकिन लैंडिंग पेज में वो क्या कह रहे हैं कि वो आपसे अपना ईमेल एड्रेस मांगेंगे और अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि अभी कोई एक्शन है, ये एक्शन ही है ना, एंटर योर ईमेल, ठीक है, ये उन्होंने परफॉर्म करवाना है और अपनी उसके बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि प्राइसिंग एज लो एज $9 पर मंथ, ट्रस्टेड ओवर 400,000 बिजनेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इस तरह का एक सिंगल पेज जो होता है ना, उसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं। ये मजिल का लैंडिंग पेज है, ये ट्रांसफर वाइज का लैंडिंग पेज है। ये अपने उसके बारे में बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रांसफर वाइज किस तरह से काम करता है। और ये एयरबीएनबी का लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, तो इसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन बनता ये उसी तरह से है जिस तरह बाकी सारे बनते हैं, बस उसकी डिस्क्रिप्शन आप कह लेंगे अलग तरीके से हम डिस्क्राइब कर देते हैं उसको। अच्छा सर ये रिपीट कर दें, क्या रिपीट करना है? सर आपने फाइवर पर जो आज लेक्चर में बताया है वो अब तक रिपीट कर दें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। आपने गिग बना लिया है, ठीक है। आपने जो गिग बना लिया है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मोड मतलब आप गिग को तो आप करते रहेंगे मैनेज जिस तरह मर्जी। फिर आप मोर पे जाएंगे, मोर के बाद आप जाएंगे बाय रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास ऐसी बाय रिक्वेस्ट आ जाएंगी जिनके ऊपर आप बिड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह से ये बाय रिक्वेस्ट आ गई है, इसके ऊपर आप बिड कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम फ्रीलांसर का देख लें क्योंकि फ्रीलांसर का मेन आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा ये मसला सारों के साथ आ रहा है, तो हो सकता है मेरी साइड में मसला हो। मेरे ख्याल में कभी कभी इंटरनेट का इशू आ सकता है दोनों साइडों पे। मुझे बता दें अगर सारों का आ रहा है तो शायद मेरी साइड पे इशू होगा। मैं चार्जर प्लग इन कर लूँ और ये फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा आप लोगों ने कल बना लिया होगा फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स, तो फ्रीलांसर में खोल लें, हम प्रोजेक्ट ऐसा ढूंढते हैं जिसपे हम बिड कर सकें और उस पर हम बिड लिखते हैं एक। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउज के ऊपर और प्रोजेक्ट को ब्राउज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को ब्राउज करना है।
तो बिडिंग का सबसे पहला काम होता है आपने प्रोजेक्ट ढूंढना होता है, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप बिड कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके लिए फिजिबल भी होंगे। और कोशिश ये करें जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो लेटेस्ट पोस्ट हुए हुए हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट ही आ रहे हैं यहाँ पे, उनके ऊपर बिड करें। अब होता है क्या है कि लेटेस्ट पे बिड करते हैं ना आप, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बिड जो है वो क्लाइंट पढ़ ले उसी टाइम और आपसे कांटेक्ट कर ले। असल में हमारे जब भी कांटेक्ट हो जाता है ना, कांटेक्ट के बाद हम और तरीके से भी उसको क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको क्लोजेस्ट जो भी अच्छे आपको नजर आता है आप उसके ऊपर कर लें। वेबसाइट इन अक्टूबर CMS octobercms.com लारावल बेस्ड। अच्छा ये कोई CMS है, इस CMS जो है वो लारावल बेस्ड है। ये भी हम काम कर सकते हैं। PHP डेवलपर, आई वांट ए वेबसाइट मेक लाइक दिस, इसको हम खोल लेते हैं। आवर बिजनेस इज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी, इसके लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की वेबसाइट ही बनानी है, हम इन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहला काम जो आपने करना है प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले, कि आपने बिड को थॉरली पढ़ना है। अच्छा ये तो कुछ बिड लिखी नहीं हुई, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बिड है, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी बिड भी खोल के दिखाता हूँ किसने डिटेल लिखी हुई होगी। ये भी सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इसकी शायद डिस्क्रिप्शन हो, हाँ। अच्छा ये है, आप देखें अगर इस पे बिड करना है आपने, तो आपने इसको थॉरली 1 या 2 दफा पढ़ना है। अगर मुझे बगैर देखे मुझे ये आइडिया हो रहा है कि ये कुछ ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग की ऐप होगी क्या, इस तरह कुछ बनानी होगी। क्रिप्टो टाइपिंग जनरेटिंग साइट, द बेसिक थिंग इज वी हैव टू जनरेट what is your environment, the page must inserted nice your script add template so admin will set percentage of the week। अच्छा तो अगर आपने इस तरह की बिट पे भी बिट करना है ना, तो पूरी बिट पढ़ के बिट करना है, ठीक है। अभी हम दूसरी बिट देख लेते हैं कोई। Live chat anytime provide chatbot for business, chatbot require 12 lines of JavaScript inserting just before the closing body tag and website to try. I'm looking for an individual who can initially it won't be many and it won't। अच्छा ये चैटबॉट्स है, इसने जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करवानी चैटबॉट्स के अंदर, तो ये भी मतलब पूरी आप पढ़ेंगे तो आप उसके आपको डिस्क्रिप्शन पर पता चलेगी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, अच्छा यहाँ पे मसला क्या होता है अक्सर कि एक तो इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हम नेटिवली उसको बोलते नहीं है, और कई दफा जिसने ये लिखा होता है ना उसकी भी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती। तो कई दफा जो यहाँ पे लिखा होता है वो बात उस आप ना आप क्लियर होते हैं उससे ना वो सही तरीके से समझा सकता है। तो उन चीजों को ना आपने पॉइंट में राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बिड लिखने से पहले का, बिफोर राइटिंग ए बिड at least read the project 3 times, ठीक है। ये 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, आप उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं। तो जो जिस प्रोजेक्ट पे भी आपने बिड करना है उसको एक दफा पढ़ लें पहले कि वो करवाना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। हम इन दोनों को बंद कर देते हैं, हम ये वाला प्रोजेक्ट देखते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू मेक ए वेबसाइट लाइक दिस, ठीक है। ये वेबसाइट खोल लेते हैं हम। अच्छा ये वेबसाइट खैर हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम वैसे इस प्रोजेक्ट पे करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बिड करना बता देता हूँ कि ये अब देखें यहाँ पे है क्या। ये सिंपल 4-5 पेजेस है, ये पेजेस खोल के देखेंगे आप। मोबाइल रिव्यू, और ये सिंपल ब्लॉग है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी अगर मैं देखूँ तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। एक पेज के अंदर ट्वीट रीट्वीट शेयर इसके बटन है, ये भी आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बनी कहाँ पे किस में हुई है, ब्लॉगर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ब्लॉगर एक कह लें कि जिस तरह से
वर्डप्रेस.com है, उसी तरह से ब्लॉगर एक कह लें आप प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ब्लॉग्स को होस्ट करते रहते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस हम वैसे मंडे को शुरू करेंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा ये वाला काम आपने करना कैसे। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन देंगे कि मैं इस तरह की वेबसाइट उसको बना के दूंगा, कह लें जिसके अंदर वो अपनी अपनी कोई भी लैंग्वेज होगी उसके अंदर ये ब्लॉग की पोस्ट कर सकेगा। ठीक है, ये ब्लॉग सिंपल ब्लॉग्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे देखें आपको ब्लॉग्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हम कोई भी एक थीम कर लें। ठीक है, तो इसके लिए आप एक ले लें, नोटपैड ले लेता हूँ, मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। आप जो भी आपके पास अच्छा एडिटर होगा आप खोल लें उसको, और यहाँ पे ना लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन मैंने 2-3 दफा पढ़ ली। ठीक है, इसमें तो सिंपल है कि इसने बिल्कुल क्लोन करवानी है इस तरह की वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप अपने क्वेश्चंस लिख लें। ठीक है, कि व्हाट टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो इसमें वर्डप्रेस वगैरह जो भी आप पूछ सकते हैं। या आप अगर आपको खाली वर्डप्रेस आती है तो आप ये नहीं पूछेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी, आप उसको कहेंगे मैं ये वाली काम वर्डप्रेस में कर दूंगा। ठीक है, दूसरा आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट क्लोन बनाना है या कोई डिजाइन जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीजें ना आप बजट देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसका बजट 12,000 वाला है तो ये जो होगा कोई भी जो आपको बनी बनाई टेम्पलेट मिलेगा आप उसमें करके दे देंगे। लेकिन अगर इसका ये इतना बजट है तो इसमें आप कस्टम उसको डिजाइन बना के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर देंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, बाकी और भी सवाल हम निकाल सकते हैं, जो जो आपको समझ नहीं आ रही हो सकती ना, आप उसकी लिस्ट बना लें यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हो गया। राइट डाउन क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स इन नोटबुक, और जो भी आपको चीज अवेलेबल हो वहां पे आप लिख लें। ठीक है, अब हम बिड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, बिड लिखने से पहले वैसे एक काम होता है कि बजट और टाइम एस्टिमेट आप कर लें। ठीक है, बजट और टाइम एस्टिमेट कैसे करते हैं ये हम इसके ऊपर कहीं और किसी और दिन बात करेंगे। हम अभी लिख लेते हैं कैलकुलेट बजट एंड टाइम। यूजुअली बजट एंड टाइम का एक तरीका तो ये होता है कि अगर आप देख लें कि अगर वर्डप्रेस के ऊपर करेंगे तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें डेली वेज से। फॉर एग्जांपल अगर आप $5 या $10 पर आवर काम करते हैं तो 10 को मल्टीप्लाई करें 8 से, $80 बन जाएंगे, और जितने दिन में ये काम हो जाएगा उतने दिनों से 80 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दिन के आप $80 ले लेते हैं तो 10 दिनों के आप $800 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये काम अगर वर्डप्रेस के ऊपर होता है तो ये इतना आप कह लें कि हैवी काम नहीं होगा। 1 मिनट, एक जरूरी कॉल है, मुझे ये करनी पड़ेगी।
अच्छा जी। I saw it freelancer that so many people bid on a single bid, but client is responsive. So whether we have to bid at there also. अब मुझे आपके सवाल की सही तरह समझ तो नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में आप पूछ रही हैं कि एक प्रोजेक्ट पे काफी सारी बिड्स होती हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट पे काफी सारी बिड्स होती हैं। जिस तरह एक सर्विस के ऊपर काफी सारी गिग्स होती हैं, ठीक है, तो अब वो क्लाइंट सेलेक्ट करता है कि उसके लिए बेहतर या फिजेबल, बेस्ट या फिजेबल ऑप्शन कौन सी है फ्रीलांसर्स में से, ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसर्स पे आप कितनी बिड कर सकते हैं? फ्रीलांसर पे आप 20 बिड कर सकते हैं। 20 बिड मिली होती हैं आपको, कह लें शुरू के लिए, शुरू के टाइम पे। लेकिन जब आप एक बिड कर लेते हैं ना, तो 20 बिड एक मंथ के लिए मिली होती है। लेकिन एक बिड आप कर लेते हैं ना, वो बिड आपके पास 2 दिनों के बाद वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग प्लस मेंबरशिप लेते हैं, वो $9 की मेंबरशिप है, ठीक है। जो उसका पहला महीना है ना, वो फ्री है। तो उसमें आपको 100 बिड्स मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप $10 लेके एक $100 का प्रोजेक्ट पकड़ लें, तो वो भी एक बुरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सर पीएचपी कंप्लीट हो गई? बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो हमने शुरू किया पीएचपी। असल में होता ये है कि 3 दिन मैं आपको टेक्निकल साइड पढ़ाता हूँ, और बाकी जो 2 दिन है, मैं आपको कोई इस तरह का जो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, उसमें बिड किस तरह से करनी है, काम किस तरह से करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर लेक्चर होता है, ठीक है। पीएचपी का अभी तो बहुत सारा कुछ रहता है, अभी तो ऊप रहती है जो हमने एक दिन में कर ली है। तो अच्छा, बजट एंड एस्टिमेशन पे कंप्लीट लेक्चर होगा। लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि शॉर्टकट क्या है बजट कैलकुलेट करने का, कि आप देखें ये कितने दिनों में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये कितनी देर में होगा, कितने घंटे, असल में घंटे कैलकुलेट करने होते हैं। अगर ये आप 5 दिनों में करती हैं, तो आप देखें कि आपका एक दिन का कितना रेट बनता है, ठीक है। एक दिन में अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं, तो $5 से $10 बनते हैं, ठीक है। अगर $5 को लगाएं एक दिन में ना, वर्किंग आवर्स होते हैं यूजुअली, हम 8 वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने लिए करूं, मैं करूंगा, अगर सिंपल वर्डप्रेस का काम है, मैं $15 करूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मेरा पूरा टाइम लगता है उस पर, तो मैं उसको 8 4 से नहीं, उसको हम 6 से कर लेते हैं, वैसे दिन में 8 होते हैं, ठीक है। ये $90 हो गया। अगर ये 5 दिन में बनता है, तो मैं 90 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है। ये एक सिंपल आप कह लें कि छोटा सा नुस्खा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसने इन्होंने प्राइसेस दी हुई होती हैं, या जो बाकी प्रपोजल होते हैं, वो कितने प्राइस कर रहे हैं। तो आप एवरेज प्राइस, जो एवरेज बिड है, उसके बराबर कर लेंगे या उससे नीचे कर लेंगे, तो आपको प्रोजेक्ट मिलने में काफ़ी आसानी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? प्रोजेक्ट इज क्लोज फॉर बिडिंग, ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया बिडिंग के लिए अभी, ठीक है। हम नया प्रोजेक्ट ढूंढ लेते हैं, हमने देर कर दी बिड करते हुए। खैर, कहाँ पे थे हम? कैलकुलेट बजट एंड टाइम हो गया, प्रोजेक्ट की स्पेलिंग नहीं सही, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने लिखना है, बिट लिखना शुरू करनी है। हम और ब्राउज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। और बिजनेस इज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी, ठीक है। इसने इतनी डिटेल्स नहीं दी हुई, इस पर मैं क्या बिट करूं अब। आई नीड अ प्रोफेशनल ब्लॉग, इसको देख लेते हैं। इसको ज़्यादा ही प्रोफेशनल चाहिए, इसका बजट भी अच्छा खासा है। रिस्टोर वेबसाइट फ्रॉम वे बैक मशीन इनटू वर्डप्रेस, रिकवर हैक वेबसाइट, सारे हम कम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्ड ए कूल वेबसाइट फॉर मी, ये वाला काम हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, आई नीड समवन टू बिल्ड अ साइट वेरी familiar similar to this and services we offer are same as this, इसको दोनों को कर लेते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है, तो इसको देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इसने अपना बजट थोड़ा सा बताया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सवाल मैं चेंज कर दूंगा, वर्डप्रेस, ये वो पहला सवाल सही है।
हम हमें चाहिए एग्जैक्ट क्लोन करना है या कस्टम डिजाइन करना है। ठीक है, कस्टम डिजाइन इसका क्योंकि बजट थोड़ा है इसलिए मुझे पता है ये कस्टम डिजाइन अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इससे कुछ और सवाल पूछूंगा। दूसरा सवाल हम रखते हैं कि हैव यू सिलेक्टेड एनी थीम और टेम्पलेट फॉर योर साइट। ठीक है, तो कोई ना कोई आपने सवाल जरूर आप कह लें कि लिख के रखने हैं तैयार करने के लिए बिड के लिए। अब हम बिड लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, अब बिड लिखने के लिए ना सबसे पहले आप जो भी आपकी ग्रीटिंग्स वगैरह है जो भी आप लिखने हैं, हाय लिखना है हाय लिख लें। ठीक है, जो भी लिखना है अपना इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना है। लेकिन ज्यादा इंट्रोडक्शन कराने से पहले ना आप स्ट्रेट स्ट्रेट टू द मैटर जाएं। ठीक है, लंबी चौड़ी बाद में लिख लेना, अपने बारे में आपने बाद में बताना है, स्ट्रेट आपने प्रॉब्लम की तरफ जाना है। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको ये है कि मेरे ख्याल में स्कूल की वेबसाइट है। एक ये हाई स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है, आपने स्ट्रेट टू द मैटर जाना है। आपने लिखना है कि आई कैन बिल्ड ए हाई स्कूल स्लैश कॉलेज वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, अच्छा इसका मसला एक एक मसला नहीं था इसका। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। डिस्कस द प्रॉब्लम डायरेक्टली। अच्छा, लोग क्या करते हैं, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। लोग असल में ये करते हैं, वो शुरू यहाँ से करते हैं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, मुझे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ना आप क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म होता जाता है। ठीक है, आपने डायरेक्टली उसके पास जाके बात कर ली कि मैं आपके लिए जो स्कूल की वेबसाइट बनानी है तो मैं स्कूल की वेबसाइट बना दूंगा। ठीक है, एंड दैट टू इन योर गिवन बजट। ठीक है, तो ये मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पहले आप उसको मतलब आपने अब उसका इंटरेस्ट जो है वो उसकी जो अटेंशन है वो अब सारी आपकी तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इंट्रो आपका काम का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आई हैव बीन बिल्डिंग WordPress websites for around 8 years and have built a couple of school websites. ठीक है, I am also a good ठीक है, मैंने तो अभी ये वाली लाइन लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में ताकि वो उसका ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपके ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड की इस तरह की लाइनें, इस तरह आई एम ए गुड कम्युनिकेटर एंड आई मैनेज माई प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। ठीक है, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं जो आपका टाइम होगा, जो भी वर्किंग टाइम होगा, मतलब आप जिस तरह से यूके में है तो मैं यूके के टाइम के हिसाब से आपके साथ काम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया ये रेलिवेंट। इसके बाद आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी आ गया इसमें। हम यहाँ पे लिख देते हैं गिव योर इंट्रो, उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अच्छा अब आगे क्या चलें, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो
आइटम्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब पोर्टफोलियो आइटम्स का मतलब है कि 2-3 ऐसी वेबसाइट के लिंक्स, यू कैन लुक एट माय रीसेंट प्रोजेक्ट्स द फॉलोइंग लिंक्स, ठीक है। अगर तो आपका पोर्टफोलियो, आप अपनी पूरी पोर्टफोलियो ना यहाँ पे पेस्ट करें, अगर आप खाली वो वाली वेबसाइट जो आपने बनाई हुई है जिनको आप दिखाना चाहते हैं वो पेस्ट कर दें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह से मैं एक अ, ये वाली कर लेते हैं हम, जो भी रेलिवेंट लग रही हो आपको, वर्डप्रेस की वेबसाइट की, स्कूल की है, ये किसी एजेंसी की थी, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। और एक ब्लॉग की तरह की वेबसाइट थी मेरी, रिसेंटली मैंने बनाई थी, न्यूज अफ्रीका थी, अफ्रीका न्यूज थी, क्या नाम था उसका, एक जर्मन वेबसाइट थी। चले हम एक ही वेबसाइट से भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिंक्स, अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स शेयर करने हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैं जो बिल्ड लिख रहा हूँ ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंट वर्क लिंक्स, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको शुरू के लिए स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये किसी ना किसी टाइम आ ही जाएगा, ठीक है। आप अपनी पोर्टफोलियो का आइटम है जो भी आपने होस्ट किया होगा, आप वहां पे उसको लिंक लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम पूछेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग, क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जो दो मैंने लिखे हुए थे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि डू यू वांट दिस वेबसाइट built on WordPress, and furthermore have you furthermore do you have any theme or template in your mind, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन करने से एक फायदा ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन करने से फायदा ये होता है कि जो आपका क्लाइंट है ना, वो आपको रिप्लाई करने के लिए वो आपको रिप्लाई, आप उसको कंपेल करते हैं क्या वो आपको रिप्लाई करे, ठीक है। आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपकी बिड पड़ेगा और हो सकता है चला जाए, ठीक है। अगर आपकी बिड उसको अच्छी लग रही है थोड़ी सी, तो आप उसको यहाँ पे क्वेश्चन करके आप उसको बता सकते हैं, क्वेश्चन करके आप उसको कंपेल कर सकते हैं कि वो आपकी बिड के ऊपर रिप्लाई करे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, ये हमने ऐड कर लिया। अच्छा, फिर हम करेंगे बजट एंड टाइम डिस्कशन, ठीक है। ये हम वैसे यहाँ पे कर चुके होंगे, यहाँ पे मैं 60 के $60 लिख लेता हूँ, तो ये काफ़ी कम दिन है। और क्योंकि ये मैं सारा कुछ डिप्लॉय करके दूंगा तो मैं 10 कम कर देता हूँ, 5 डेज कर देता हूँ, ठीक है। आई विल डू, आई एम श्योर, क्योंकि अभी कुछ चीज़ फाइनल नहीं हुई, आई कैन बिल्ड दिस वेबसाइट इन $60 एंड इन 5 days, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है कॉल टू एक्शन, ठीक है। डिस्कस कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेशन, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन ऐड करना है, ठीक है।
अब कॉल टू एक्शन करना क्या जरूरी है, क्योंकि आपने उसको कंपेल करना है कि वो आपको रिप्लाई करे। जब वो रिप्लाई करेगा तो आपकी कन्वर्सेशन शुरू होगी, जब आपकी कन्वर्सेशन शुरू होगी तब आप प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यू कैन गेट ए फ्री कंसल्टेशन। आपने अपना रिकॉर्ड्स लिखना है और अपना नाम लिख देना है। ठीक है, ये बेड हो गई, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं स्लैक के ऊपर जनरल के अंदर पेस्ट कर देते हैं इसको हम। ठीक है, ये सैंपल सी है, ये छोटी सी है बिल्कुल, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, बाकी लोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर सॉरी ये वाली ना बंद हो गई होती। चलें, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाता है फिर प्रोजेक्ट माइलस्टोन। इस ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो इसको दूसरा माइलस्टोन कर लेते हैं। दो माइलस्टोन में हम कर लेते हैं कि पहले माइलस्टोन में $30 कर लेते हैं। इसमें करते हैं सेट अप वर्डप्रेस एंड थीम और ऐड अनदर माइलस्टोन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ब्रेकअप टोटल जो अमाउंट होगी ना उसको ब्रेकअप करना है। ठीक है, दूसरा माइलस्टोन रख लेते हैं हम, एडिंग कंटेंट एंड इमेजेस etc। ठीक है, अच्छा बाकी ये ऑप्शन होती है कि अगर आप कुछ पैसे दे के अपनी बिड को ऊपर करवाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर में ये होगा कि आपके पास ऊपर आ जाएगी बिड आपकी। सील में ये होगा कि आपकी बिड बाकियों को नजर नहीं आएगी, जिस तरह मैं प्रपोजल्स में यहाँ पे बाकियों की बिड देख सकता हूँ, आपकी बिड कोई और नहीं देख सकता। फिर हाईलाइट में क्या आएगा, मेक योर बिड हाईलाइटेड। अच्छा चलें, इसको हम प्लेस कर देते हैं ऑर्डर को। तो ये जो है आपका प्रपोजल जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी और लोगों के भी प्रपोजल आ रहे हैं। अच्छा जी, समरी को हम यहाँ पे रखें। अच्छा, ये तो समरी हो गई। अच्छा, इसी समरी के ऊपर ना मैं मंडे को दोबारा से, क्योंकि आप अक्सर लोग भूल जाते हैं कि क्या पढ़ाया था, तो मंडे को ना हम इसी समरी को मद्देनजर रखते हुए एक और बिट कर लेंगे। ठीक है, मीनवाइल आप भी अपनी बिट्स को यूज कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ उससे पहले। क्वेश्चन यार, फाइवर का जो मैंने बताया था वो मैंने सारा रिपीट 2 दफा कर दिया था। अच्छा, आप ना तला आप मुझे कॉल कर लें, जो आपको नहीं समझ आ रहा है ना, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अच्छा, as a new profile we have no portfolio that we can say to clients to watch our previous work, to bid on project and get project easily, so what can we do। आप ये कर सकते हैं कि जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो असाइनमेंट कम से कम कर लें और उसी से मिलते जुलते काम कर लें। अच्छा, मंडे को ना हम वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे, एक सिंपल वेबसाइट। ठीक है, तो आप उसी वेबसाइट को मैनिपुलेट करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो मंडे को, अच्छा मंडे वाला लेक्चर मिस ना कीजिएगा, और जो बाकी आपसे कांटेक्ट में है उनको भी कहते हैं कि मंडे को वर्डप्रेस का लेक्चर होगा, तो वो जरूर ले लें और वो मिस ना कीजिएगा। ठीक है सर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी यूज इन अ बिट। मेरे ख्याल में 500 वर्ड्स की बिट होती है, हमने तो काफ़ी कम यूज़ किए हैं, लेकिन आप ये चेक कर लिया, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा बड़ी बिट लिखेंगी तो वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगी। आप बस ये वाली सारे जो पॉइंट्स है ना, ये मतलब उससे क्वेश्चन जरूर करना है आपने। आपने अपना कोई प्रीवियस वर्क है तो वो दिखा देना है, और आपने उसको इंश्योर कराना है कि मैं आप उसके लिए काम कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये इसको जरूर देख लीजिएगा, आपके पास असाइनमेंट है इसलिए मैं और काम नहीं दे रहा। एक असाइनमेंट आपने संडे को जमा करानी है, दूसरी आपने
मंडे तक जमा करानी है, और मंडे को फिर हम बात करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और फिर हम एक बिट भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।